12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति वर्ग का अंतर्विवाही समूह है दोस्तों? 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति वर्ग का अंतर्विवाही समूह है? ये है दोस्तों चेरो जनजाति का। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे? हाँ दोस्तों, बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। पालकोट आश्रयनी किस जिले में है दोस्तों? पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? ये हो जाएगा दोस्तों गुमला जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में देश के कोयला भंडार का कितना प्रतिशत? हाँ दोस्तों, झारखंड में देश के कोयला भंडार का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 36%। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने मान सिंह को झारखंड का सूबेदार कब बनाया? दोस्तों, अकबर ने मान सिंह को झारखंड का सूबेदार कब बनाया? तो यह है दोस्तों इसका सही आंसर 1589। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात, यहाँ हुंडू गलत है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। डोकलो किस जाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है? दोस्तों, डोकलो किस जाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों खड़िया जाति। अगला प्रश्न देखते हैं। चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्व प्रमुख भूमिका थी? हाँ दोस्तों, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्व प्रमुख भूमिका थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिज, भूमिज जनजाति की, क्योंकि भूमिज को ही अंग्रेज लोग चुआर कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांडे गणपत राय किस आंदोलन विद्रोह के नेता था? दोस्तों, पांडे गणपत राय किस आंदोलन या विद्रोह के नेता थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किया? दोस्तों, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? सबसे पहले पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 को और इस पर हस्ताक्षर किया था 25 अगस्त 2000 को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, कौलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? हाँ दोस्तों, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा? दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? दोस्तों, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले वो है साहेबगंज से बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। धरती आबा, धरती का पिता किसे कहा जाता है? हाँ दोस्तों, धरती आबा यानी धरती का पिता किसे कहा जाता है? यह है दोस्तों बिरसा मुंडा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोमोलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों, डोमोलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर दोस्तों पलामू जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी किस तरह के शैलों से बनती है? दोस्तों, काली मिट्टी किस तरह के शैलों से बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैसाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। डुम्बारी पहाड़ी किससे संबंधित है? दोस्तों, डुम्बारी पहाड़ी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, झारखंड भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह दोस्तों 2.42%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल खनिजों का कितने प्रतिशत झारखंड में है? दोस्तों, भारत के कुल खनिजों का कितने प्रतिशत झारखंड में है? यह है दोस्तों लगभग 40%। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती हैं? दोस्तों, किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करमाली जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। लीला खोर खो खेल पुस्तक में किस जनजाति के 2600 गीत हैं? हाँ दोस्तों, लीला खोर खो खेल पुस्तक में किस जनजाति के
26,000 गीत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति के। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली? हाँ दोस्तों, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? दोस्तों, किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी? तो ये थी दोस्तों लगभग 3,29,00,000। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर। नाम है छोटा लेकिन है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? दोस्तों, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1886। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डाल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हाँ दोस्तों, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करम पर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, बरसो पानी गुफा किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बरसो पानी गुफा किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों हजारीबाग। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की कौन सी अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजातियां? दोस्तों, झारखंड की कौन सी अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति है? तो आपका सही आंसर दोस्तों किसान जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन कब किया गया? दोस्तों, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन कब किया गया? तो ये इसका सही आंसर दोस्तों 1970। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? दोस्तों, झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर दोस्तों वीरभूम। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, दीपा और बेवार दोनों कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NH-33। अगला प्रश्न देखते हैं, वधु मूल्य को डाल कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? दोस्तों, वधु मूल्य को डाल कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंझिया जनजाति को। अगला प्रश्न देखते हैं, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था? दोस्तों, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोरहाट राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तमाड़ विद्रोह कब हुआ? दोस्तों, तमाड़ विद्रोह कब हुआ? यह हुआ था दोस्तों 1782 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों डाल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई था? दोस्तों, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? इसका सही आंसर दोस्तों राजमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य है? हाँ दोस्तों, गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य है? इसका सही आंसर दोस्तों तंत्री वाद्य। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा? दोस्तों, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देवघर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? दोस्तों, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? दोस्तों, बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? तो ये दोस्तों संथाल जनजाति में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों,
झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों नेतरहाट पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब किया दोस्तों? जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है दोस्तों? झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो ये तो आप लोगों को पता है दोस्तों, साहेबगंज जिले से गुजरती है। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।